नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा। आपके अपने संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य दर्पण के इस क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जितने भी वीडियो आए हैं उन वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने आपके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो उद्धृत आपके काव्य के परिभाषा हैं, काव्य के अन्य परिभाषाओं का खंडन, इन दो शीर्षकों पर चर्चा करने के बाद उसके जो सबसे बड़ा जो आपका शब्द शक्ति था, ये शब्द शक्ति थी, उसमें जो आपके संकेतक, ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ थीं, उन शब्द शक्तियों पे हम लोगों ने परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को आप अच्छे से देख करके उसको नोट किए होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक के शब्द शक्ति तक के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब आगे आपके पाठ्यक्रम साहित्य दर्पण के पाठ्यक्रम में जो चतुर्थ परिच्छेद है उसमें काव्य भेद लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? काव्य भेद। तो काव्य भेद जो है चतुर्थ परिच्छेद लगभग पूरा काव्य भेद ही है। तो उसमें भी जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उन विषयों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे, बस परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो जो काव्य है, जैसे आप काव्य के परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो इसके पहले रस इत्यादि का विवेचन तो तृतीय परिच्छेद में कर देते हैं, लेकिन जो कहते हैं काव्य क्या होता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्य क्या होता है उसकी संरचना के बारे में हम लोगों ने शब्द शक्ति के क्रम में पढ़ लिया था, उसके बारे में विश्वनाथ जी ने बता दिया। उसके बाद से रस इत्यादि क्या होते हैं उनको उन्होंने तृतीय परिच्छेद में बता दिया। उसके बाद अब बारी आता है काव्य का, कि काव्य होता क्या है, काव्य कहते किसे, काव्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तब काव्य पे उन्होंने चर्चा करना प्रारंभ किया है, ठीक है। तो काव्य के भेद के बारे में उन्होंने चर्चा करते हैं जो आपके साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में यह उद्धृत है, ठीक है। तो उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अब काव्य भेद को कह रहे हैं कि काव्यम ध्वनि ही गुणीभूत व्यंग्यम च इति द्विधा मतम। कितने मत हैं काव्य को लेकर के? तो 2 प्रकार के यह काव्य मानते हैं। कौन कौन? एक ध्वनि काव्य, ठीक है, एक ध्वनि काव्य और एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ठीक है। तो ये 2 भेद, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन काव्य होते हैं? एक ध्वनि काव्य, एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य। अब इसमें एक एक काव्यों के बारे में ये विस्तृत चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के भेद कितने होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तब आइए आते हैं जो इसमें पहला भेद दिए ध्वनि, उस पर अब चर्चा करते हैं कि ध्वनि है क्या और उसके क्या कितने हैं, ठीक है। उसमें वो तत्र का मतलब है कि इसमें ये जो लक्षण दिए हैं काव्य के भेद के, इस लक्षण में जो ध्वनि है, जो ध्वनि है उसको हम कैसे कहते हैं, कैसे जानते हैं? तो वो कह रहे हैं कि वाच्य अतिशयिनी व्यंग्ये ध्वनि ही तत्काव्यम उत्तमम। जहां पर व्यंग्य अर्थ वाच्य के अपेक्षा क्या करे? अत्यधिक, अतिशय, क्या करे? अतिशय, अतिशायने तमभिष्ठनौ, जब अतिशय होता है तो उत्कृष्टता का द्योतक होता है। तो जहां पर व्यंग्य अर्थ वाच्य से अधिक चमत्कारी हो, अधिक उसका वो अधिक निखर के सामने आए, उस ध्वनि को, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और तत्काव्यम उत्तमम काव्यम, और ऐसी स्थिति जिस काव्य में दिखाई दे उस काव्य को हम उत्तम काव्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो उत्तम काव्य के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पर व्यंग्य अर्थ वाच्य से अधिक चमत्कारी हो वह ध्वनि होता है और वह काव्य उत्तम काव्य कहलाता है।
उसी बात को यह गद्य के माध्यम से कह रहे हैं कि वाच्यात् अधिक चमत्कारिणी व्यंग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनि ही नाम उत्तमम काव्यम। ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा सा विशेष, ये देखिए यहाँ तो वही बात है कि जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य से अधिक चमत्कारी हो उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। ध्वनि नाम उत्तमम काव्यम, उसको ध्वनि कहते हैं और उसको उत्तम काव्य भी कहते हैं। अब देखिए ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या, जब कई बार आप सुने होंगे कि हम व्यंजना मतलब व्यंजना शक्ति को भी क्या कहते हैं, ध्वनि के नाम से लोग कह देते हैं। तो ये इसके जो व्युत्पत्ति हैं इसमें कुछ भेद दिखता है। इसमें जो अधिकरणार्थ ध्वनि होगा, मतलब ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या, मतलब ध्वन्यते अस्मिन् जब अधिकरणार्थक जब व्युत्पत्ति होगी तो ऐसा जहाँ पे आपको व्युत्पत्ति दिखे तो इस व्युत्पत्ति को हम ध्वनि उत्तम काव्य के अर्थ में लेते हैं। इस व्युत्पत्ति में जहाँ ध्वनि दिखे तो उस ध्वनि का मतलब है कि उत्तम काव्य की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए करण प्रधान आ जाए, मतलब ध्वन्यते अनया इति, अगर ध्वन्यते अनया इति ध्वनि ही अगर इस तरह का व्युत्पत्ति आ जाए तो वहाँ जो व्यंजना शक्ति है उसका हम वाचक लेंगे। ठीक है। अधिकरणार्थ में हम किस अर्थ में लेंगे तो उत्तम काव्य का वाचक लेंगे ध्वनि को, यदि अधिकरणार्थक हो। यदि कर्ण अर्थ में हो, यदि कर्ण अर्थ में व्युत्पत्ति हो ध्वन्यते अनया इति, तो इसमें हम किस में लेंगे तो ध्वनि मतलब जो व्यंजना शक्ति है उसका वाचक मानेंगे। यदि भाव प्रधान होगा, मान लीजिए ध्वननम ध्वनि ही, क्या होगा ध्वननम ध्वनि ही, यदि ऐसा हम व्युत्पत्ति लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रसादि का वाचक मानेंगे, मतलब यह रस की प्राप्ति कराने वाला ध्वनि है। इस प्रकार के अर्थ में इसको हम मानेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ध्वन्यते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति को विशेष रूप से ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर पूछ दे कि इस ध्वनि के मतलब ऐसे व्युत्पत्ति में काव्य क्या कहलाएगा, ध्वनि क्या कहलाएगी, शक्ति उत्तम काव्य की रस क्या कहलाएगा, तो इस मतलब व्युत्पत्ति में वह उत्तम काव्य का वाचक माना जाएगा। ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस लाइन में ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्वनि के भेद, मतलब इसमें क्या किए, जो काव्य के दो भेद बताए हैं, इन काव्य के दो भेदों में जो ध्वनि है उसके बारे में बता दी कि ध्वनि कहते किसे हैं। अब ध्वनि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ध्वनि के भेद के बारे में चर्चा करते हैं कि भेदौ ध्वने अपि द्वौ, मतलब जो ध्वनि काव्य है उनके भी दो भेद होते हैं। लक्षणा अभिधा मूलौ, कौन? एक लक्षणा मूला, ठीक है, एक लक्षणा मूला और एक आपका अभिधा मूला। ठीक है। ये दो भेद होते हैं कौन? ध्वनि के। भेदौ ध्वनेरपि द्वौ उदीरितौ लक्षणाभिधा मूलौ, तो ये जो लक्षणा मूला और अभिधा मूला है यह मतलब उत्तम काव्य जो काव्य है उसका वाचक जो ध्वनि है उसके भेद हैं लक्षणा मूला और अभिधा मूला। ठीक है। अविवक्षित वाच्यो अन्यः विवक्षितान्य परवाच्यश्च, इसी को हम अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसमें किसको क्या कहते हैं आगे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ बस आप ये जानिए, ये अभी तक के चर्चा में कि ध्वनि के दो भेद बताए, कौन? एक लक्षणा मूला और एक अभिधा मूला। ठीक है। तो अभी तक दो भेद बताने के बाद अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे कहते हैं कि तत्र, मतलब वो जो ध्वनि के दो भेद दिए हैं, उन ध्वनि के दो भेदों में जो अविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणा मूलो ध्वनि ही, दो भेद बताए, कौन कौन? एक लक्षणा मूला ध्वनि, एक अभिधा मूला ध्वनि। तो उसमें से लक्षणा मूला ध्वनि किसको कहते हैं और अभिधा मूला ध्वनि किसे कहते हैं, मतलब जो इसके भी दो नाम दिए ना कि अविवक्षित और विवक्षित, तो अविवक्षित में किसे अभिधा लक्षणा कहते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो अविवक्षित वाच्य नाम, जो अविवक्षित वाच्य का नाम का जो भेद बताए हैं
उसी को हम लक्षणा मूला ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है या पूछा भी है कि अविवक्षित नाम में जो अविवक्षित वाच्य नाम का जो ध्वनि है उसको हम अपर नाम से किससे जानते हैं, लक्षणा मूला से, क्या विदा मूला से, या व्यंजना मूला से, या और कुछ तात्पर्य मूला से, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लक्षणा मूला के नाम से जानते हैं। इसको क्यों लक्षणा मूला ही कहते हैं, अभिधा मूला क्यों नहीं कहते हैं, तो कह रहे हैं कि लक्षणा मूलत्वात् एव अत्र वाच्यम अविवक्षितम बाधित स्वरूपम। लक्षणा में क्या है, लक्षणा जब आप पढ़े होंगे तो उसमें पहली शर्त क्या है कि उसमें जो मुख्यार्थ है उसका बाद होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है कि लक्षण मूलत्वात् एव अत्र वाच्यम अविवक्षित, जो लक्षणा के मूल में जो बातें कही गई हैं कि उसमें मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, वही बात यहाँ भी है कि वाच्य जहाँ पे विवक्षित न हो, क्या है अविवक्षित, मतलब जो वाच्य हो, जो हमारा जो संकेतक ग्रह हो, जो हमें मुख्यार्थ जिसकी हमको जानकारी करनी है वह विवक्षित न हो, वहां उसका क्या हो जाए, बाधन हो जाए, बाधित स्वरूपम। इसीलिए इसको लक्षणा मूला के नाम से जानते हैं, न कि अभिधा मूला। क्यों, क्योंकि अभिधा मूला में वाच्यार्थ मतलब जो मुख्यार्थ होता है बाधित नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसमें वाच्यार्थ विवक्षित होता है न कि अविवक्षित होता है। तो इसलिए हम अविवक्षित वाच्य को लक्षणा मूला ध्वनि क्यों कहते हैं, क्योंकि वह लक्षणा का मूल है, क्योंकि उसमें जो वाच्य अर्थ होता है उसमें उसका बाधन होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि विवक्षितान्य पर वाच्यस्तु अभिधा मूल, और जो दूसरा है क्या, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि ही। ठीक है, ये जो है इसको हम अभिधा मूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिधा मूला के नाम से जानते हैं। किसको लक्षणा मूला, किसको अभिधा मूला, इसको अच्छे से नोट कर रहिएगा। ठीक है, तो अब इसको अभिधा मूला क्यों कहते हैं, तो कारण कि अतएव अत्र वाच्यम विवक्षितम, मतलब वाच्य यहाँ पे क्या होता है, विवक्षित होता है। वाच्य यहाँ पे जो वाच्य होता है वही अभिधेयार्थ होता है, मतलब उसी को हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए विवक्षित को हम क्या कहते हैं, अभिधा मूला कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसमें लिखा है कि विवक्षित विवक्षितान्य। ठीक है, विवक्षितान्य मतलब विवक्षित और अन्य। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अन्य परम व्यंग्य निष्ठम, मतलब जो हमको अभिधेयार्थ क्या हो, विवक्षित हो, और उस अभिधेयार्थ से भी एक अलग अर्थ की प्रतीति हो, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंग्य कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि, मतलब विवक्षित और उससे अन्य अर्थ जो निकल के आ रहा हो वही हमको क्या होगा, वही व्यंग्य अर्थ होगा। इसे यहाँ लिख रहा है कि अन्य परम व्यंग्य निष्ठम, जो अन्य अर्थ की बात कर रहे हैं वही तो व्यंग्य वाली बात है। क्यों, क्योंकि ध्वनि व्यंग्य का मतलब उत्तम काव्य व्यंग्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसलिए अन्य परम व्यंग्य निष्ठम, तो जो विवक्षित हो और उससे जो एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही हो वही ही क्या होता है, व्यंग्यनिष्ठ होता है। तब जाकर के हम विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि को अभिधा मूला ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या जाने आप कि उसमें जो ध्वनि के दो भेद किए, एक लक्षणा मूला और एक अभिधा मूला। इसमें से अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणा मूला के नाम से और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि को अभिधा मूला के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विवक्षितान्य परवाच्य है, विवक्षित इसको मतलब किसी तरह घुमा के या मात्राओं का खेल करके दे सकता है, तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अत्र ही वाच्य अर्थः स्वरूपम प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः। अभिधा मूला में क्या होता है कि जो विवक्षित अर्थ होता है, मतलब जो वाच्य अर्थ होता है, वह अपना अर्थ का प्रकाशन कराते हुए, अपने अर्थ का द्योतन कराते हुए जो व्यंग्य अर्थ होता है उसका भी क्या करता है, प्रकाशक होता है। और वही अभिधा मूला का क्या है, मेन मतलब है। तो ये नहीं कि अब अव्यंग्य का मतलब जो व्यंग्य का प्रकाशन करा रहा है तो अपने मुख्य अर्थ को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अपने मुख्य अर्थ के स्वरूप का बोधन कराते हुए व्यंग्य अर्थ का भी क्या होता है, प्रकाशक होता है। जैसे यथा प्रदीपो घटस्य, आप देखे होंगे कि आजकल तो इन्वर्टर का जमाना है, कई तरह के उपकरण आ गए हैं, तो अंधेरा तो कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आज के
ज़्यादा नहीं, मतलब एक तरह से कहें तो 10 साल, मोटा मोटी कहें 10 साल पहले काफ़ी लोग, आप लोग, हम लोग मतलब जब बचपन में पढ़े होंगे छोटी अवस्था में, तो लालटेन से, दीपक से पढ़ते थे। तो आप देखते होंगे अंधेरे कमरे में या जिसमें हम जहाँ दीपक रख के हम लोग पढ़ा करते थे, तो वह दीपक तो जलता ही था। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम दीपक जलाने के बाद जो हम देखना चाह रहे हैं वही दिख रहा है, दीपक भी तो दिखता था। तो प्रदीपो घटस्य, मतलब दीपक अपना बोध कराते हुए, दीपक अपने प्रकाश से अपना बोध कराते हुए जो अन्य उसके अगल बगल, जहां तक उसके प्रकाश की परिधि हो, अगल बगल जितने सारी चीज रखी रहती थी उनका भी वह क्या कराता था, जो उसका उजाला था उसका भी वह ज्ञान कराता था। उसी प्रकार से अभिधामूला है कि अभिधामूला अपने मुख्य अर्थ, मतलब अपने दीपक का प्रकाश अपना द्योतन कराते हुए, मतलब अपनी भी सत्ता को परिभाषित करते हुए जो अन्य अर्थ हैं, मतलब जो किताब, कापी, पेंसिल और जो मान लीजिए कहाँ कुर्सी है, ये सब जो अन्य अर्थ, यहाँ किताब कापी व्यंग अर्थ ले लीजिए, तो अपना भी प्रकाशन कराते हुए जो अन्य अर्थ की प्रतीति कराए, वही क्या होता है, अभिधामूला होता है। जैसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से प्रदीपो घटस्य, इस उदाहरण के माध्यम से क्या कर दिए, इसको और अच्छे से स्पष्ट कर दिए कि जिस प्रकार से दीपक अपने प्रकाश से अपना बोध कराते हुए अपने इतर जो रखे सामान हैं उनका भी बोधन कराता है, उसी प्रकार से अभिधामूला ध्वनि है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अभिधामूलस्य बहुविशतया पश्चात निर्देशः, जो दो भेद किए ध्वनि के, लक्षणामूला और अभिधामूला, उसमें से अभिधामूला का थोड़ा विषय काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए कह रहे हैं कि जो छोटा है उसको पहले कह ले रहे हैं, बाद में अभिधामूला जो विषय है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, उसका विवेचन करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी आज प्रयास करेंगे कि एक वाला समाप्त हो जाए, बाकी वाले के अगले में जानेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो पहला भेद है अविवक्षित वाच्य नाम, जो लक्षणामूला ध्वनि, उसी को कह रहे हैं कि अविवक्षित वाच्य से भेदौ आह, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके भेद को कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जहां अविवक्षित वाच्य लिखा होगा इसी से लक्षणामूला पकड़े रहना। अब कहीं भी लक्षणामूला नहीं लिखेगा, लेकिन अविवक्षित वाच्य से आपको लक्षणामूला पकड़े रहना है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं, इसका भेद क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्थांतरम संक्रमिते वाच्ये अत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्य अपि ध्वनि द्वैविध्यम मृच्छति, मतलब जो अविवक्षित वाच्य नाम का जो ध्वनि है यह भी अर्थांतर संक्रमित, ठीक है, और अत्यंत तिरस्कृत, इन दो के भेद से अविवक्षित वाच्य नाम का ध्वनि भी दो प्रकार का हो जाया करता है। ठीक है, किस किस भेद से, एक अर्थांतर संक्रमित और एक अत्यंत तिरस्कृत, मतलब जहां पे अर्थ, मतलब जहां पे वाच्य दूसरे अर्थ में चला जाए उसे अर्थांतर संक्रमित, और जहां पे वाच्य अपना अर्थ छोड़ करके दूसरे अर्थ का बोधन, मतलब अत्यंत तिरस्कृत हो जाए, जैसे उपकृतम बहुतत्र क्यों उच्यते, आप ये लक्षणा के उदाहरण में सुने होंगे, देखे होंगे, तो वो क्या है, अगर देखा जाए तो अत्यंत तिरस्कृत का ही उदाहरण है। ठीक है, तो अभी आगे बताएगा विधिवत। तो अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत किसके भेद हुए, यहां से कैसे घुमा सकता है, मान लीजिए देखिए अर्थांतर संक्रमित ध्वनि किसका भेद है, लक्षणामूला के अभिधामूला का, क्यों, क्योंकि अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित, अत्यंत तिरस्कृत, ये काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग पता रहते हुए भी थोड़ा कंफ्यूजन के चलते एक दूसरे में खिचड़ी कर देते हैं, इसलिए इसको आप एकदम पारदर्शिता के साथ एकदम इसको अलग अलग किए रहिएगा, ताकि समझने में और किसी तरह की कठिनाई आपके सामने न उपस्थित हो। ठीक है, तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किए, कौन, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। ठीक है, तो इन दो भेद, मतलब भेद करने के बाद अब आगे एक एक भेदों के बारे में बताएंगे। ठीक है, वही लिख रहा है आगे कि अविवक्षित वाच्यो नाम ध्वनि ही अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य द्विधा, मतलब जो अविवक्षित वाच्य नाम का जो ध्वनि है अर्थांतर और अत्यंत तिरस्कृत से दो प्रकार के हो जाया करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो अर्थांतर संक्रमित है उसे मतलब किसे कहते हैं उसके लक्षण के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अत्यंत तिरस्कृत किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला अर्थांतर संक्रमित को देते हैं, तो क्या कहते हैं
कि यत्र स्वयं अनुपयुज्यमानः मुख्यः अर्थः स्वविशेष रूपे अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेष रूप अर्थांतर संक्रमितत्वात् अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम्। अर्थात जहाँ पे मतलब जो मुख्य अर्थ हो वह मुख्य अर्थ अपने अर्थ का अनुपयुक्तता बताते हुए अपना जो मुख्य अर्थ है उसका साफ साफ द्योतन न करा, मतलब अपना द्योतन करा लिया, ठीक है। उसके बाद स्वविशेष रूपे वही मुख्य अर्थ फिर से किसी विशेष अर्थ में, किसी दूसरे अर्थ में, फिर से अन्य अर्थ में परिणत हो जाए, बदल जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थांतर संक्रमित नाम से जानते हैं। नाम से चूंकि स्पष्ट है कि अर्थांतर मतलब अर्थों का जहाँ पे अंतर हो जाए, मतलब अर्थ जहाँ पे दूसरे जगह चला जाए, मतलब एक जो अपना मुख्य अर्थ है उसका, तो देखिए मान लीजिए राम शब्द है, ठीक है, तो ये राम शब्द का जो वाच्य है, यह वाच्य अपना रामत्व बताने के बाद यह अनुपयुक्त हो जाए, ठीक है, लेकिन यही राम किसी अन्य अर्थ में भी क्या हो जाए, परिणत हो जाए। जैसे मान लीजिए रामोस्मि सर्वंस है, वो खैर अलग बात है, अभी उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे वाच्य अर्थ अनुपयुक्त होकर के किसी अन्य अर्थ में विशेष रूप से परिणत हो जाता है, उसे ही हम अर्थांतर संक्रमित के नाम से जानते हैं। अभी देखिए उसका उदाहरण भी हो जाएगा, जैसे कदली कदली करभः करभः करिराज करः करिराज करः भुवनत्रितयेपि विभर्ति तुला तुलाम इदम वमूर सदृशः। मतलब यहाँ सीता जी के क्या कहते हैं, उरु के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो उरु है वह मतलब इस संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उनके उस उरु के सदृश हो। जितनी मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि कदली कदली मतलब जो कदली फल यानी केला, मतलब केला केला ही है, ठीक है। करभ करभ ही है, करभ कहते हैं चूंकि इस पहुँचे भाग को हम कहते हैं करभ, इसके जो ऊपरी वाली भाग है इस पूरा करभ ही कहते हैं, तो करभ करभ ही है, ठीक है। और करिराज करह करिराज करह, और जो हाथी का सूढ़ है वो हाथी का सूढ़ ही है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो जो है वही है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ ध्यान समझ लीजिए कि ये जो कदली शब्द है, ठीक है, और इसके बाद भी कदली शब्द दिए हैं, तो अविवक्षित मतलब जो अर्थांतर संक्रमित क्या हुआ कि वही शब्द अपने मुख्य अर्थ को बताने के बाद फिर विशेष रूप से अर्थ बताता हो, वही अर्थांतर संक्रमित होगा। तो मान लीजिए यहाँ एक कदली का उपयोग किए, ठीक, उसके बाद भी यहाँ एक और कदली का उपयोग किए, तो जो अर्थ इस कदली का है वही अर्थ यदि इस कदली का भी माना जाए तो यहाँ तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। भाई वही अर्थ दोबारा क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो कदली है यह उसका जो अपना सामान्य अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, उसका यहाँ पे क्या है, प्रकरणवश उसका कोई मतलब नहीं है, वह किसी विशेष अर्थ को बताएगा। अर्थात कदली कदली ही है, यह एक बोलने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि कौवा बहुत कड़वा बोलता है, ठीक है, और ये बात बोलें और बोलें कि अरे कौवा तो कौवा ही है, ये दोनों बात क्या है, एक कौवा तो कौवा ही है और कौवा कड़वा बोलता है। इन दोनों में कौन, जब मतलब कौवा कड़वा बोलता है, यह उतना उत्कृष्टता का द्योतन नहीं करा रहा है। क्यों? कि भाई आप सीधे बोल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कौवा तो कौवा ही है। अर्थात मतलब कि जो कौवा का लक्षण है वो कौवे तक है, ठीक है। मतलब इतना धन्य आदमी लोग नहीं तंज में बोल देते हैं, अरे भाई फलाने का क्या है, फलाने तो फलाने ही हैं, बाबू तो बाबू ही हैं। तो मतलब वो इतने धिंगड़े हैं कि उनका मतलब क्या क्या उनका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मतलब वो उसी में है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि कदली कदली ही है, करभ करभ ही है, और करिराज करिराज करिराजे है। लेकिन भुवनत्रितयेपि विभर्ति तुलाम, लेकिन वो अपने आप में ही हैं, उनके अलावा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। यदि वो अच्छे हैं, अगर अच्छे सेंस में कहते होंगे तो अच्छे सेंस में कह देंगे, गलत सेंस में कह रहे होंगे तो गलत सेंस में कह देंगे। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कदली है वो कदली ही है, करभ करभ ही है, मतलब उन सब की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, वो अपने आप में ही क्या है, समाहित है।
कह रहे हैं कि इसलिए ये सब अपने आप के होने के चलते ये जो उरु युगल है, इस तीनों भुवन मंडल में ऐसा कोई भी मतलब चीज नहीं है जिससे इनके उरु का हम क्या करें, समानता दिखा सकें। किसके, मतलब माता सीता के। ठीक है, क्यों? इस बात का द्योतन किससे हो रहा है कि उनके उरु युग के समान और कोई दूसरा है ही नहीं। ये बात किससे पता चल रहा है? इस वाले दूसरे जो कदली हैं, जो दूसरे करब हैं। क्यों? क्योंकि यह अपना, अगर बात सेम रहता तो एक ही करब से, एक ही कदली से काम चलाते। चूंकि विशेष अर्थ बताना चाहते हैं, मतलब जो करब की सत्ता है वो करब तक ही सीमित है, उससे बाहर नहीं है। तो वही यहाँ लिख रहे हैं कि अत्र द्वितीय कदल्यादि शब्दाः पौन रुक्तेभ्यः पुनरुक्ति की दोष ना आ जाए, इसलिए सामान्य कदल्यादि रूपे, इसका जो सामान्य अर्थ है, इस सामान्य अर्थ का द्योतन कराने के बाद इसका बाधन करा देते हैं। उसके बाद जाड्यादि गुण विशिष्ट, जो इसका विशिष्ट लक्षण है उसका द्योतन कराने के लिए क्या करते हैं, दूसरे कदली करब इत्यादि का ग्रहण किए हैं। ठीक है, दूसरा अर्थ बोधित कराते हैं। मतलब जाड्य अतिशय व्यंग्य यहाँ पे दिख रहा है। और लक्षणामूला का आप जानते ही हैं कि उसमें क्या हो जाए, वाच्य जो अर्थ है वो बाधित हो जाए। तो इसलिए इस वाले में वाच्य अर्थ क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो इसलिए ये जो है आपका, ये जो किसका उदाहरण है, अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण बनता है। तो पूछ सकता है कि इसमें से कौन अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। अगर और थोड़ा डीप में जाकर के पूछे तो इस मतलब इसमें किससे इस बात की जानकारी मिलती है, तो द्वितीयादि जो कदली शब्द हैं वही इस बात की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग नोट किए रहिएगा। मतलब आप, जाहिर सी बात है कि ये नहीं होता है कि अगर किसी को कुछ कहते हैं कि अरे आपके भी बहुत मतलब कोई किसी से आपकी जो रिश्ते हैं वो कड़वाहट हों, किसी से अच्छे हों, तो अगर अच्छे हैं तो अगर उनका क्या ही बताएं भाई, वो हैं, उनका मतलब नहीं, मतलब वो हैं। तो वो जो हैं पहला और दूसरा जो वो है, दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, वो पहला ओ दूसरे ओ से बिल्कुल अलग अलग है। यह किसे पता चल रहा है, दूसरे से ही पता चल रहा है। इसमें उत्कृष्टता है, ना कि कौवा कड़वा बोलता है इसमें कोई उत्कृष्टता है। ठीक है, तो इसलिए सामान्यतः लोग ऐसा बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अविवक्षित वाच्य नाम का जो ध्वनि है उसके जो दो भेद किए, कौन कौन, एक अर्थार्थन संक्रमित, एक अत्यंत तिरस्कृत। उसमें जो अर्थांतर संक्रमित किसे कहते हैं और अर्थांतर संक्रमित में भी उसके जो उदाहरण हैं वो कौन है, उस पर हम लोग विवेचन के बाद अब आते हैं अत्यंत तिरस्कृत पे। किस पे, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अब इसे कहा मतलब इसके मतलब इसे किस नाम से जानते हैं, तो कह रहे हैं कि यत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यज्य अर्थांतरे परिणमति मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वात् अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। मतलब जहां मुख्यार्थ अपने अर्थ का सर्वथा परित्याग करके मतलब वहां तिरस्कृत हो जाए और कोई अर्थ दूसरा हमको दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अत्यंत तिरस्कृत। नाम से स्पष्ट है कि अत्यंत तिरस्कृत मतलब जो मुख्य अर्थ है उसका तिरस्कार हो जाए और किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। और ये किसका भेद है, यह भेद है आपका लक्षणामूला ध्वनि का। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि निःश्वास अंध इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते। जब हम देखते हैं कि जाड़े के महीने में, अभी जो हम लोग के सामने जो दस्तक देने वाला है, जाड़े के महीनों में मुंह से या श्वास से या मतलब किसी भी तरह से जो एक श्वास निकलता है मुंह से, निःश्वास, उससे भाप निकलता है। तो कह रहे हैं कि निःश्वासांध मतलब ये मतलब श्वासों से निकलने वाले जो अंधा है, मतलब जो अंधापन है, मतलब श्वास से जो ये जो दर्पण है या निश्वास से क्या हो गया है, अंधा हो गया है। इसलिए ऐसे कुहरे में जो चंद्रमा होता है वो प्रकाशित नहीं होता है। मतलब निश्वास से बने अंधकार में चंद्रमा कभी प्रकाशित नहीं होता है, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। ठीक है, तब एक बात बताइए, सामान्य अर्थ क्या बताए कि निःश्वास अंध
मतलब जो निश्वास से अगर मान लीजिए कोहरा टाइप में कुछ निकले, वहाँ अंधकार आ जाए, अब कहीं भी अंधेरे में चंद्रमा खिलता है, तो निश्वास से मतलब अंधेरा उसमें चंद्रमा मतलब उसमें चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। तो एक बात बताइए, ये जो अंधा है, ये अंध का क्या मतलब है? अंध का मतलब ये है, अंध मतलब लोचनहीन, इसी अर्थ में जाता है। अंधे को आप अंधा कह सकते हैं, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मतलब एकदम जिस अर्थ में कह रहे हैं वैसा बात नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ से कि अत्र अंध शब्द मुख्यार्थे बाधिते अप्रकाश रूपम अर्थम बोधयति। जो कर मतलब श्वास से मतलब हम अपने श्वास छोड़े हैं, मान लीजिए एक दर्पण रखा है, ठीक है, दर्पण के सामने हम श्वास छोड़े, उसमें अंधापन आ गया, ठीक है, और उसमें कहे कि इस ऐसे अंधकार में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। तो बात तो सही है, ठीक है, कि ऐसे अंधकार में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन ये बात कैसे हमको पता चल रहा है? इसमें इसलिए पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पे अंध शब्द है, अंध शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? लोचनहीन। किस अर्थ में हम अंधे का प्रयोग करते हैं? मतलब जिसके अंदर चेतना होती है और वह चेतन व्यक्ति के पास जब आंख की रोशनी नहीं होती है, उस अर्थ में हम अंध का प्रयोग करते हैं। ऐसे अर्थ में तो चंद्रमा प्रकाशित होता नहीं, मतलब चंद्रमा प्रकाशित होगा नहीं। लेकिन जो अंध का जो अपना मुख्यार्थ है, यदि ऐसा अर्थ लेंगे तो यहाँ पे जो स्थिति है, प्रकरण है, वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जो अप्रकाश है वह अर्थ द्योतन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ जो अंध शब्द है, वह अंध शब्द अपने मुख्य अर्थ का क्या कर देगा? परित्याग कर देगा, और वह एक अन्य अर्थ में, मतलब अंध मतलब अप्रकाश यानी अंधेरा ही, लेकिन ये अंध किस में है? अपना मुख्य अर्थ तो दूसरे में है ना। लेकिन यह अंध अत्यंत तिरस्कृत होकर के अप्रकाश रूप अर्थ का द्योतन कराने लगेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए यह किसका उदाहरण बनेगा? अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण बनेगा। और इसमें अंध शब्द ग्रहण क्यों किया गया? तो यानी कि अप्रकाश अतिशयश्च व्यंग्य। अंध इसलिए कहा कि प्रकाश भी है ना, जैसे आंख आप बंद कर लीजिए, मतलब पूरा एकदम अंधेरा छा जाता है, लेकिन मान लीजिए कहें कि यार थोड़ा सा धुंधला है, प्रकाश नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन अंध यहाँ पे इसलिए ग्रहण किए कि जो प्रकाश की अतिशयता है उसका द्योतन करना चाह रहे हैं। यही यहाँ पे क्या है? व्यंग्य है। इस वाक्य से यही यहाँ पे व्यंग्य निकल रहा है, ठीक है। इसलिए कि श्वासों से छोड़े जो अंधेरे होते, मतलब ऐसे कुहरे के अंधेरे में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। ये जो वाक्य है, यह वाक्य तो सही है, लेकिन जो शब्द प्रयोग किए हैं वह शब्द इस वाक्य के लिए रिलेशन सही से नहीं बैठा पा रहा है। इसलिए उस अंध शब्द का अर्थ अप्रकाशक रूप लेते हैं, तब जाके जो अर्थ है वो बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो उदाहरण है आपका, किसका उदाहरण है? अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि एक बात बताइए, एक जो क्या कहते हैं जो अभिधा मूला है और जो लक्षणा मूला है, इसमें अभिधा मूला में क्या होता है? अन्य अर्थ का मतलब प्रतीति होती है। इसे कहने का मतलब यहाँ है कि अंधत्व अप्रकाशयो सामान्य विशेष भाव अभावान अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम न अर्थांतर संक्रमित वाच्य। मतलब अभिधा मूला और लक्षणा मूला कहाँ कहाँ होता है? तो जहाँ पे अन्य अर्थ में वो चला जाए, क्या हो जाए? अन्य अर्थ में जब मुख्यार्थ चला जाता है तो वह अर्थांतर संक्रमित होता है, और जहाँ पे मुख्यार्थ तिरस्कृत होकर के अन्य अर्थ में चला जाता है वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि होता है। तो कह रहे हैं कि एक बार बताइए, तब तो भ्रम धार्मिक विस्त्रब्ध स्वाद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंज वारितस्तदित सिंहेन। इसमें भी क्या होना चाहिए? आपका लक्षणा मूला अत्यंत तिरस्कृत का यह उदाहरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि इसका यह है कि मान लीजिए एक कोई नायिका है, वो नायिका किसी जगह विशेष को अपने बॉयफ्रेंड से या मतलब उससे मिलने के लिए संकेत स्थान बताई हो, और वह अच्छे से मतलब फूलों वाला बागवान टाइप का हो, बगीचा हो अच्छा वाला, तो अब बता दी है कि यहाँ आ जाना। लेकिन डेली एक सुबह में एक वहाँ पे बुजुर्ग आ जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, ठीक है।
तो कहती है यार कि यहाँ हम लोगों को मिलना है, डेली आ जा रहे हैं। तो एक दिन 2 दिन देखती है, फिर एक वो कुत्ता मतलब पाली रहती है, वो कुत्ता उनके ऊपर छोड़ देती है। ठीक है, तो जब कुत्ता छोड़ देती है तो उस कुत्ते से वो परेशान हो जाते हैं, जो बुढ़ऊ रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे देहाती रहे होंगे, मतलब अपने तरह से कुत्ते को भगा देते होंगे, अंतिम मतलब फुलवा तोड़ ही लेते हैं। फिर बाद में 2-3 दिन बाद क्या करती है कि उस कुत्ते को हटा देती है वो। तो हटाने के बाद वो कहती है कि चाचा एक काम करिए, भाई आम भाषा में चाचा एक काम करिए कि ब्रह्म धार्मिक, अब आप अच्छे से निसंकोच होकर के आप इस बागवान में फूल को तोड़िए। क्यों? क्योंकि विश्रब्धा स्व अद्य मारितस्तेन, किसके मतलब इसी बगल में जो आपका गोदावरी मतलब जो गोदा नदी है, उसमें उसके अगल बगल एक सिंह रहता था। उस सिंह ने जो आपको डेली कुत्ता परेशान करता था, उस कुत्ते को उस सिंह ने क्या कर दिया है, मार दिया है। तो अब कोई झंझट की बातें नहीं है, इसलिए अब आराम से क्या करिए, घूमिए। तो यहाँ ये जो प्रकरण जो अर्थ निकल रहा है कि भ्रम घूमिए, मतलब यहाँ क्या रहा है कि घूमिए, मतलब प्रकरण से अर्थ निकल गया आप निसंकोच होकर के घूमिए। लेकिन जब आप इसका अच्छे से पर्यालोचन करेंगे, प्रकरण पे ध्यान देंगे, तो भाई पहले तो कुत्ता था, तो मान लीजिए कुत्ता तो एक सामान्य से उसको भगाया जा सकता है, लेकिन अब तो उसको मारा कौन है, सिंह मारा है, यानी अब तो कुत्तों से भयानक है। तो अब तो और फटने वाली बात है। जब फटने वाली बात है तो इस पूरे प्रकरण से पता चलता है कि ये जो भ्रम शब्द है, इस भ्रम शब्द का अर्थ है कि न भ्रम, कि अब यहाँ पे आप घूमिए नहीं, जब आप नहीं घूमेंगे तब हम लोग आगे के कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे। तो ये जो अर्थ है भ्रम, न भ्रम अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो आप अत्यंत तिरस्कृत में क्या कह रहे हैं कि अत्यंत तिरस्कृत में आप कह रहे हैं कि जो वाच्य अर्थ है वह तिरस्कृत होकर के अत्यंत तिरस्कृत होकर के अन्य अर्थ में चला जाए। तो जो भ्रम का जो वाच्य अर्थ है वो तिरस्कृत हो जा रहा है, कोई अर्थ अन्य अर्थ बता रहा है, मतलब भ्रम ही न भ्रम हो जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ये आपको अत्यंत तिरस्कृत का इसका मतलब इसको उदाहरण बनाना चाहिए, लेकिन आप तो इसको उसमें दिए हैं, अर्थांतर संक्रमित के उदाहरण में दिए हैं। तो कहते हैं कि ये अर्थांतर संक्रमित का ही उदाहरण बनेगा, अत्यंत तिरस्कृत क्यों नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं कि अत्यंत तिरस्कृत इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जहां केवल बोलने मात्र से जहां पे हमको विपरीत अर्थ का बोधन हो जाता है, वहां पे हम अत्यंत तिरस्कृत या अलक्षणा करते हैं। ये नहीं कि अब यहाँ पे अगर इसको इस लाइन को कोई या बातचीत के दौरान इसको बोले कि ये चचा आप अच्छे से घूमिए, यहाँ पे जो कुत्ता आपको परेशान करता है उसको सिंघवा ठोक दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सामने से क्या सुनने को लग रहा है कि अब कोई दिक्कत है, लेकिन सुनने मतलब इस बात को सुनेगा, इस पर थोड़ा पर्यालोचन करेगा, ध्यान देगा, अरे यार ये तो कुत्ता था, सिंह उसको मार दिया है, अब तो और फटने वाली बात है। तो मतलब इतने पर्यालोचन के बाद ये निकल के आ रहा है कि न भ्रम, तुरंत बोलने से एक बात तुरंत विपरीत अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे एक बौद्ध की अहो पूर्ण स्वर, मतलब अहो पूर्ण सरह यत्र लुठंतः स्नान्ति मानवाः, मतलब यह बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा तालाब है, इसलिए आप इसमें लोट पोट होकर के नहाइए। अब लोटे पोटेंगे आप किसमें, धूल मिट्टी में ही ना, लेकिन आप इतने पानी में तो लोट पोट नहीं सकते हैं। लेकिन तुरंत सुनने मात्र से हमको इस बात का ध्यान दिया है कि मतलब पानी में आनंद रूप से नहाइए, और जो लोट पोट का जो अर्थ है वो दूसरे अर्थ में ले लेते हैं। यहाँ तो सुनने मात्र से ज्ञान हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब इतने पर्यालोचन के बाद पता चल रहा है कि भ्रम का अर्थ न भ्रम होगा। इसलिए यह जो उदाहरण है अत्यंत तिरस्कृत का नहीं होकर के अर्थांतर संक्रमित में होगा। क्यों? क्योंकि भ्रम अर्थांतर संक्रमित में होकर के न भ्रम का उदाहरण बनता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज के समय भी अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण देते समय ये दिया है, तो इसलिए ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मान लीजिए ध्यान में आया कि भाई अत्यंत तिरस्कृत जब हम पढ़ रहे थे तो उसी समय भ्रम धार्मिक दिया था, तो ये अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ये किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है अर्थांतर संक्रमित का। तो ये आपसे गलत ना हो जाए, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, आपका मतलब अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो क्या हुआ
मतलब जो ध्वनि है, ध्वनि के जो भेद किए, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणामूला, विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि अर्थात अभिधामूला। पहले को लक्षणामूला, उसमें जो लक्षणामूला है उसके दो भेद किए, अर्थांतर और अत्यंत तिरस्कृत। तो अर्थांतर को भी बताए, अत्यंत तिरस्कृत को भी बताए, उन दोनों में भेद क्या है। इसीलिए भेदक तत्व को बताने के लिए ही ये ब्रह्म धार्मिक अलग से रखे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको बताने में, क्योंकि अब अपने प्रकार अच्छे से तो बता ही दिए थे। ठीक है, अब आगे एक और अलग से नाम बता रहे हैं कि अत्र आद्ये मुख्यार्थस्य अर्थांतरे संक्रमणम प्रवेशः न तो तिरोभावः। मतलब जो उसमें जो पहला है, मतलब कौन, अर्थांतर संक्रमित, वह अर्थांतर संक्रमित क्या है, वह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में मतलब चला तो जाता है, लेकिन उसी में समाहित नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें तिरोभाव नहीं हो जाता है, इसलिए इसको अजहत स्वार्था लक्षणा के नाम से भी जानते हैं। किसको, अर्थांतर संक्रमित को, ध्यान रखिएगा, अर्थांतर संक्रमित को अजहत लक्षणा के नाम से भी जानते हैं। और जो द्वितीय है स्वार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतत्वात् अजहत, मतलब जहत स्वार्था। और जो अत्यंत तिरस्कृत है, तो तिरस्कार जब आप किसी का करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तिरस्कार के बाद वहाँ पे उसकी स्थिति, मतलब अस्तित्व वहाँ पे बना नहीं रह जाता है, मतलब वो एकदम तिरस्कृत हो जाता है। आप भरी सभा में किसी का तिरस्कार कर दीजिए, फिर वो उस सभा का हिस्सा अपने आप को बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। तो इसलिए अत्यंत तिरस्कृत को हम, जहाँ मुख्यार्थ अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है, भ्रम न भ्रम में चला जाता है, मतलब भ्रम न भ्रम में नहीं, मतलब वही वाला है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, मतलब उपकृत अपकृत को चला जाता है, उपकृत से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इसको हम जहत स्वार्था के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्थांतर को क्या नाम से जानते हैं, अजहत स्वार्था। ठीक है, ये हम शब्द शक्ति के दौरान इसके बारे में चर्चा किए थे। और जो अत्यंत तिरस्कृत है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, जहत स्वार्था के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देख रहे हैं ना कि घुमा फिरा के किसको अन्य अन्य नामों से जाना जा रहा है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान जरूर दीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको समझने में न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो लक्षणामूला है, लक्षणामूला के जो भेद हैं, कौन, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, उनके सभी भेद प्रभेदों के बारे में, मतलब लक्षणामूला के भेद प्रभेदों के बारे में अच्छे से बात कर लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग लक्षणामूला तक रहने देते हैं, आगे अभिधामूला से चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग सभी लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं उनको आप लोग नोट करिए, और नोट करके और आप लोग अपने परीक्षा के लिए अपने आप को और अच्छे से तैयार करिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।